नमस्कार दोस्तों, फिर से आपको एक नए और शानदार वीडियो में स्वागत है। ये फोटो देख रहे हैं, ये सेक्स करती हुई मूर्तियां जो देखने पर भद्दी और गंदी लगती है, लेकिन सच तो ये है, यही भारत की प्राचीन संस्कृति रहा है। और ये किस प्रकार का मंदिर है जिसके अंदर प्रवेश करने के लिए पुरुषों को ऊपर से नीचे तक वस्त्र उतारने पड़ते हैं। और ये रही सबसे रहस्यमयी मंदिर, जिसको देखने में असंभव सा लगता है, क्योंकि कैसे उस जमाने में धरती के नीचे पत्थर काटकर मंदिर बनाए होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ऐसे 5 मंदिर के बारे में बताएंगे जो अपनी रहस्य के लिए पूरे दुनिया भर में फेमस है। तो चलिए इन सब रहस्यों पर पर्दा उठाते हैं और जानते हैं इसके पीछे छिपी सच्चाई क्या है। टेम्पल नंबर 5। ये कहानी है भारत के खजुराहो मंदिर के रहस्य के बारे में। आखिर क्या कारण रही होगी कि उस समय के राजा ने सेक्स को समर्पित एक मंदिर बनाया। ये रहस्य आज तक भी लोगों को आश्चर्य से भर देती है। ये मंदिर भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के छत्तर जिले में स्थित है, लेकिन फिर भी ये मंदिर भारत के ताजमहल के बाद दूसरे नंबर पर आती है। ये खजुराहो का मंदिर जो सबसे ज्यादा देखे और घूमे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक है। इस अद्भुत मंदिर का निर्माण लगभग 950 AD से लेकर 1050 AD के बीच चंदेल राजाओं ने कराया था। विश्व धरोहर के रूप में प्रसिद्ध इस खजुराहो मंदिर सिर्फ मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध नहीं है। इसके अलावा इस मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल किए गए सैंडस्टोन मतलब बलुआ पत्थर के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर बहुत मंदिर सैंडस्टोन और ग्रेनाइट से बने हुए हैं। इन पत्थरों की खासियत ये होती है कि जैसे जैसे सूरज डूबता है और इन पत्थरों पर सूरज की रोशनी मंद पड़ने लगती है, वैसे वैसे ये पत्थर सोने की तरह चमकते हैं। इसी वजह से खजुराहो के ज्यादातर मंदिर शाम ढलते ही सोने की तरह चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं। हालांकि इस खजुराहो मंदिर निर्माण के पीछे कई हिस्टोरियंस के अलग अलग विचार हैं, लेकिन इस मंदिर के बाहर के दीवारों में कामुकता की कलाकृतियां बनी हुई हैं। ये मूर्तियां काम, कला एवं मोक्ष को दर्शाती है। इस मंदिर का नाम खजुराहो इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे खजूर के पेड़ों का विशाल बगीचा था। इस खजुराहो के मंदिर में सभी मैथुन करती हुई मूर्तियां दिखाई पड़ती है, लेकिन इन मूर्तियों के मुख में एक अलग अलौकिक आभा प्रकट होती हुई दिखाई पड़ती है, मानो जैसे समाधि की अवस्था में डूबे हुए हैं। लेकिन अधिकतर धर्मों की परंपराओं ने सेक्स को तिरस्कार किया है, जिसके चलते ये कृत्य अनैतिक और धर्म विरोधी बन गया है। सेक्स ना तो पाप से जुड़ा है और ना ही पुण्य से। ये तो जीवन की सहज कृत्य है, लेकिन हम लोगों ने इसे पाप बना दिया है। सेक्स को जीवन से तोड़कर उसे नरक में बैठा दिया है। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती है। टेम्पल नंबर 4, कामाख्या मंदिर। क्या आपने कभी इस मंदिर का नाम सुने हैं? इस मंदिर को तांत्रिकों का गढ़ कहा जाता है। यह मंदिर असम के राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से लगभग 8 किलोमीटर दूर कामाख्या में स्थित है। देवी पुराण के अनुसार मां सती के 51 शक्तिपीठ सिर्फ भारत में ही नहीं, आसपास के और देशों में भी मौजूद है। उन 51 शक्तिपीठों में से कामाख्या शक्तिपीठ सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और रहस्यमयी है। इस मंदिर में देवी की कोई प्रतिमा नहीं है, बल्कि इस मंदिर में एक बड़ा कुंड बना हुआ है जो कि सदा फूलों से ढका हुआ रहता है। रहस्य से भरा इस मंदिर में योनि के स्वरूप में देवी की पूजा की जाती है। इस मंदिर के धर्म ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है कि इस रहस्यमय शक्तिपीठ का नाम इसीलिए कामाख्या पड़ा क्योंकि जब मां सती का मृत्यु हुआ तब इस जगह पर भगवान शिव का मां सती के प्रति मोह तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती का 51 भाग कर दिए थे, और जहाँ जहाँ शरीर के छोटे छोटे टुकड़े पड़े वहाँ वहाँ माता का एक शक्तिपीठ बन गया। और कहा जाता है इस जगह पर मां सती की योनि गिरी थी
जो कि आज दुनिया का सबसे प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। जून के महीनों में ब्रह्मपुत्र की नदी का रंग लाल हो जाता है। कहा जाता है इस समय कामाख्या देवी की मासिक धर्म होता है और इसी वजह से मंदिर 3 दिन तक बंद रहता है और चौथे दिन पर धूमधाम से प्रजनन उत्सव मनाया जाता है। आपको ये सुनकर हैरानी होगी, इस मंदिर में लोगों को बहुत ही अजीब तरीके से प्रसाद दिया जाता है। इस मंदिर में मासिक धर्म से लिपटी खून की रुई प्रसाद के रूप में दिया जाता है। इस प्रसाद की रुई को पाने के लिए भक्तों की बड़ी लंबी लाइन लगती है। यहाँ पर साधु और अघोरियों का भी बहुत भीड़ लगता है। ये रहस्यमय जगह तंत्र साधना के लिए भी काफी फेमस है और कहा जाता है यहाँ पर काफी काला जादू होता है। टेम्पल नंबर 3 ये है महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के पास स्थित अजंता एलोरा की गुफाएं। इन गुफाओं को बड़ी बड़ी चट्टानें काटकर बनाई गई। ये गुफाएं भारत की कारीगरी और वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। मैं जब ये बात पहली बार पढ़ा तब मेरे मन में बहुत सवाल उठे और मेरा मन आश्चर्य से भर गया। मन में बार बार ये विचार घूमते थे कि उस समय ये काम कैसे किया गया होगा। ये अजंता की गुफाओं में ज्यादातर बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई नक्काशी बनी हुई है और एलोरा की गुफाओं में मौजूद मूर्तियां 3 अलग अलग धर्मों से जुड़ी है, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म। इन तीनों से जुड़ी हुई है। इसके पास ही एक गांव मौजूद है जिसका नाम अजंता है। इसी वजह से इसका नाम अजंता पड़ गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अजंता की ये गुफाएं सिर्फ 1-2 नहीं बल्कि पूरे 30 गुफाओं का एक समूह है, जिसे पहाड़ों को काटकर घोड़े की नाले के आकार में बनाया गया है और इसके सामने से बहती है एक नदी जिसका नाम बाघोरा है। और यहाँ पर कई पेंटिंग और भगवान बुद्ध के कई प्रतिमाएं मौजूद है। साथ ही यहाँ पर भगवान बुद्ध की पिछले जन्म के बारे में लिखा गया है। गुफाओं की उत्तर की ओर 5 जैन गुफाएं और मध्य में 17 हिंदू गुफाएं और दक्षिण की ओर 12 गुफाएं बौद्ध धर्म पर आधारित है। यहाँ पर आकर्षित करती हुई चट्टानें और रहस्य से भरा गुफाएं उस समय की कहानी खामोशी से कहती हुई नजर आती है। 1819 में इन गुफाओं की खोज ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर जॉन स्मिथ और उनकी दल ने की थी। वो जब शिकार करने आए थे तब उन्हें एक साथ 29 गुफाएं दिखाई पड़ी। 1983 में यूनेस्को द्वारा इस वर्ल्ड हेरिटेज स्थल के रूप में घोषित किया गया है। टेम्पल नंबर 2 कन्याकुमारी, जो कि दक्षिण भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जो अपनी सुंदरता के लिए विश्वविख्यात है, जहां देवी पार्वती को कन्या के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर में पुरुषों का प्रवेश निषेध है और यदि कोई पुरुष मंदिर में प्रवेश करना चाहता है तो उसे कमर की ऊपर के वस्त्र उतारने पड़ते हैं। कन्याकुमारी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह मंदिर तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है, जहां पर यह कहा जाता है कि यहाँ पर माता सती के शव का दाहिना कंधा और रीढ़ का हड्डी गिरा था। इस मंदिर के बारे में पौराणिक ग्रंथों में ये उल्लेख मिलता है। बाणासुर ने शिवजी की घोर तपस्या की और उसने शिवजी को प्रसन्न कर दिया। शिवजी को उसने अमरत्व की वरदान मांग की। शिवजी ने उसे वरदान दे दिया और कहा, तुम कन्याकुमारी को छोड़कर तुम सर्वत्र अजय रहोगे। यह वरदान पाकर बाणासुर ने सब जगह आतंक मचाया और देवताओं ने भयभीत होकर भगवान विष्णु के शरणों में गए और विष्णु जी ने देवताओं को यज्ञ करने के लिए कहा और इसी यज्ञ में भगवती दुर्गा कन्या के रूप में प्रकट हुई। देवी ने शिव को पाने के लिए समुद्र तट पर तपस्या की और शिव जी प्रसन्न होकर विवाह के लिए अनुमति दे दी। इसके बाद देवता चिंता में पड़ गए। यदि विवाह हुआ तो बाणासुर मरेगा नहीं। ये विवाह को टालने के लिए देवताओं ने बहुत स्वांग रचा और माता सती का वहां पे न आने से विवाह का मुहूर्त टल गया और शिवजी वहीं पर समा गए। देवी ने फिर से तपस्या की। बाणासुर ने देवी की प्रशंसा सुनकर उनके पास गया और विवाह का हट करने लगा। वहीं पर दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और कन्याकुमारी वही जगह है। टेम्पल नंबर 1
गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर। यह मंदिर भारत के इतिहास का एक प्रसिद्ध मंदिर। सोमनाथ मंदिर की कहानी इतिहास के विभिन्न युगों में अलग अलग बनती रही है। इसके निर्माण इतिहास का विवादित हिस्सा है। माना जाता है कि मंदिर का निर्माण चंद्रभागा राज्य के राजा सोमदेव द्वारा हुआ था, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक मान्यता ही है। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा की जाती है। ये मंदिर 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से पहला है। सोमनाथ शब्द का अर्थ है चंद्रमा का स्वामी, अर्थात जो भगवान शिव का एक रूप है। कहा जाता है कि चंद्रमा ने श्राप से मुक्ति पाने के बाद उनके बनाए शिवलिंग में रहने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की और तभी से इस शिवलिंग को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में पूजा जाने लगा। वैसे तो इस मंदिर का निर्माण कब हुआ ये बात किसी को पता नहीं। इस मंदिर को मुगलों ने कई बार लूटा। कई विदेशी ताकतों ने इस मंदिर को जड़ से उखाड़ फेंकने की नाकाम कोशिश की थी और कई बार इस मंदिर की संपत्ति को लूटा गया। इतिहास में इसे बहुत बार तोड़ा गया और फिर से पुनर्निर्माण किया गया। आखिरी बार इसका पुनर्निर्माण 649 एडी में बेल्भी के मैत्रिक राजाओं ने किया। 725 एडी में पहली बार इस मंदिर को सिंध के मुस्लिम सूबेदार औल जुनैद ने तुड़वा दिया था। 815 एडी में प्रतिहार राजा नागभट्ट ने फिर से इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। यही इस मंदिर का इतिहास रहा है।